नमस्कार, मैं हूं आलोक और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। नजर डालते हैं अब तक की खबरों पर। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में शुक्रवार को 70 सीट के लिए दूसरे एवं अंतिम चरण का मतदान शाम 5 बजे समाप्त हो गया और इस दौरान 70.59% मतदाताओं ने मताधिकार का इस्तेमाल किया। राज्य में शांतिपूर्ण मतदान के लिए सुरक्षा के कई कड़े इंतजाम किए गए थे। इस चरण में मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, 8 मंत्रियों और 4 सांसदों समेत 958 उम्मीदवारों का भाग्य ईवीएम में बंद हो गया है। एएफपी समाचार एजेंसी ने एक स्थानीय अस्पताल के निदेशक के हवाले से खबर दी है कि दक्षिणी गजा के खान यूनिस में एक आवासीय इमारत पर हुए हमले में कम से कम 26 लोग मारे गए हैं। एएफपी ने शनिवार को कहा कि नासिर अस्पताल के निदेशक ने कहा कि हमाद में आवासीय इमारत पर हमले के बाद अस्पताल में 26 शव आए और 23 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता मीनाक्षी लेखी ने शुक्रवार को यमुना में प्रदूषण के मुद्दे पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर परोक्ष रूप से कटाक्ष किया और कहा कि अगर दिल्ली के मालिक अपने शीशा महल से बाहर निकले होते तो उन्हें दिख जाता ये गड़बड़। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने शुक्रवार से शुरू हो रहे 4 दिवसीय छठ पूजा के लिए लोगों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि पानी की जो अव्यवस्था है इसका कारण सीवेज कचरा यमुना में जाता है। डिटर्जेंट सेप्टिंग टैंक का कोई साधन नहीं है, अलग करने का कोई रास्ता नहीं है और सारी गंदगी यमुना में चली जाती है। यही कारण है यमुना का प्रदूषित होने का। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शुक्रवार को भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर भारतीय क्रिकेट टीम सहित देश भर के विभिन्न संस्थानों का भगवाकरण करने का प्रयास करने का आरोप लगाया, जिनकी प्रैक्टिस जर्सी अब भगवा रंग की है। सेंट्रल कोलकाता के पोस्ता बाजार में जगधात्री पूजा के उद्घाटन के अवसर पर बोलते हुए कहा, वो पूरे देश को भगवा रंग में रखने की कोशिश कर रहे हैं। हमें अपने भारतीय खिलाड़ियों पर गर्व है और मुझे विश्वास है कि वो विश्व कप में चैंपियन बनेंगे, लेकिन भाजपा वहां भी भगवा रंग लेकर आए और हमारे लड़के अब भगवा रंग की जर्सी में अभ्यास करते हैं। मेट्रो स्टेशन को भगवा रंग में रंग दिया जाता है, ये हमें अस्वीकार्य है। इजरायल और हमास के बीच जारी युद्ध पर कांग्रेस ने शुक्रवार को नया बयान जारी किया है। कांग्रेस ने इजरायल की कार्रवाई को नरसंहार करार देते हुए इसकी निंदा की। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश की ओर से जारी बयान में कहा गया, 10,000 से ज्यादा लोग मारे गए हैं, जिनमें से आधे से ज्यादा हमारे बच्चे हैं। WHO ने दर्ज किया है कि गजा में हर 10 मिनट में एक बच्चा मारा जा रहा है। ये सब तब हो रहा है जब शीर्ष इजरायली नेतृत्व की ओर से नरसंहार के इरादे के बयान दिए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने खुद गाजा के कुछ हिस्सों को मलबे में बदलने का आह्वान किया है और पुरुषों, महिलाओं और बच्चों की बेतहाशा हत्या को कोलिटरल डैमेज कहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का केस करने वाली बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी को शुक्रवार को पार्टी ने बड़ी जिम्मेदारी सौंपी। बीजेपी ने पूर्णेश मोदी को दादरा नगर हवेली और दमन का राज्य प्रभारी नियुक्त किया है। वहीं दुष्यंत पटेल को प्रदेश सह प्रभारी नियुक्त किया गया है। 58 वर्षीय पूर्णेश मोदी 3 बार के विधायक हैं। वो ओबीसी समुदाय से आते हैं और पेशे से वकील हैं। पहली बार 2013 में सूरत पश्चिम सीट से उपचुनाव जीतकर वो विधायक बने थे। फिर 2017 और 2022 में उसी सीट से चुने गए थे। पिछली बार वो 1 लाख वोटों के अंतर से जीते थे। उद्धव ठाकरे गुट के 3 नेता आदित्य ठाकरे, सुनील शिंदे और सचिन अहीर के खिलाफ मुंबई पुलिस ने केस दर्ज किया है। मुंबई के एनएम जोशी पुलिस स्टेशन में तीनों नेताओं के खिलाफ आईपीसी की धारा 143, 149, 326 और 447 के तहत मामला दर्ज किया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये मामला डिलाइल रोड ब्रिज लेन के उद्घाटन के सिलसिले में दर्ज किया गया है। दरअसल ये ब्रिज लगभग तैयार है, लेकिन उद्घाटन का एनओसी नहीं मिला है। उद्धव गुट के नेताओं का कहना है कि लोगों को दिक्कतें हो रही, इसीलिए ब्रिज को लोगों के लिए खोल दिया गया। अब जबरन ब्रिज खोलने के मामले में आदित्य सहित अन्य नेताओं पर एफआईआर हुआ है। इंडिया टुडे ग्रुप से ज्योतिरादित्य सिंधिया ने खास बातचीत के दौरान दावा किया कि बीजेपी मध्य प्रदेश में एक बार फिर सरकार बनाने जा रही है। जब सिंधिया से सवाल पूछा गया, दिव्यराज सिंह कहते हैं कि सिंधिया कांग्रेस में महाराज थे और बीजेपी में जाकर भाई साहब हो गए, आप पर हमलावर क्यों हैं? सिंधिया ने बड़ी ही चालाकी से इसका जवाब देते हुए कहा, मुझे भी भाई साहब बनकर ज़्यादा अच्छा लग रहा है। दिग्विजय जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि मेरे इस परिवर्तन में उनकी काफ़ी योगदान रहा। सिंधिया ने खुद को सीएम की रेस से बाहर बताते हुए कहा कि मैंने बारंबार कह दिया है कि मैं 2013 में सीएम पद की रेस में मंत्री नहीं था, 2018 में भी नहीं था और 2023 में भी नहीं हूं और ना ही आगे रहूंगा। भारत पे के संस्थापक अश्नीर ग्रोवर और उनकी पत्नी माधुरी जैन की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। अब इस फिनटेक यूनिकॉर्न में कथित रूप से 81 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के सिलसिले में दिल्ली पुलिस की इकोनॉमिक ऑफिस विंग ने दोनों को पूछताछ के लिए तलब किया है। पुलिस सूत्रों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी है।
न्यूज एजेंसी से पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक दंपति को भारत पे की ओर से की गई शिकायत पर जारी जांच में शामिल होने के लिए नोटिस दिया गया है। दोनों को 21 नवंबर को ईओडब्ल्यू के मंदिर मार्ग दफ्तर में हाजिर होने को कहा गया है। दोनों से एक साथ पूछताछ होगी। अब तक की खबरों में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com पर।